नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर के। दरअसल किसान लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान खुश नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार किसान लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए 4 सदस्यों वाली कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन किसान संगठन कमेटी को लेकर सहमत नहीं दिख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। राकेश टिकैत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर जो कमेटी बनाई है उसके सभी सदस्य कानून के समर्थक हैं। टिकैत ने कहा कि अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसने कृषि कानूनों को बनाए जाने की सिफारिश की थी। दरअसल किसान कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने आदेश पर मंथन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो किसान हैं वो प्रदर्शन अपना खत्म करेंगे। बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। आपको बता दें कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब किसान प्रदर्शन खत्म करेंगे? इसके अलावा कृषि कानूनों पर रोक प्रदर्शन खत्म करने के लिए लगाई गई है, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा किसानों को कमेटी पर भरोसा क्यों नहीं है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तीनों कृषि कानूनों पर रोक के बाद किसान खुश क्यों नहीं है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे को विपक्ष क्या अगले चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगा? कमेटी के गठन से क्या समस्याएं सुलझ जाएंगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लगातार इन सवालों को लेकर के अब जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संजीव निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। संजीव जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, साफ तौर पर तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। लेकिन इस फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के स्टैंड का मतलब है किसानों का हित। किसान जिस बात से खुश होंगे आम आदमी पार्टी का उतना ही है। अब अगर किसान, आप पूछिए, कल भी राकेश टिकैत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है तो उन्होंने कहा है महिलाओं को और बच्चों को आप धरना स्थल से घर भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम महिलाओं और बच्चों से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपने घर की ओर प्रस्थान करें, ताकि हम लोग भी शांतिपूर्ण बैठेंगे। क्योंकि उनकी भी कुछ मांगे हैं और जायज मांगे हैं, उनकी जायज है, उनको पूर्ण पुष्टि नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से मिलने का मतलब है उनको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी उनको पूर्ण न्याय नहीं मिला। एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी में जो मेंबरान हैं उन मेंबरान से भी कोई उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने पहले भी राय जाहिर की है उन मेंबरान ने। तो मैं नहीं चाहूंगा किसी मेंबर के ऊपर व्यक्तिगत रूप से मैं कोई टीका टिप्पणी करूं। अब सवाल ये, अगर किसान खुश, आम आदमी पार्टी खुश, हमारा कोई मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार किसान ये कह रहे हैं कि जो कमेटी में सदस्य हैं वो कृषि कानूनों के समर्थक हैं। ऐसे में भला किसानों की मांगे जो है वो कैसे सुलझ पाएंगे? जो किसानों के मुद्दे हैं वो कैसे सुलझ पाएंगे? आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कमेटी में किसानों की पसंद के लोग भी नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर किसानों की पसंद नहीं है उसमें शामिल है तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता है। आप दिनों बाद अगर उनको निचोड़ करके देंगे, कोई कमेटी ने ये निर्णय लिया है तो जिस समय कायदे से तो होना यही चाहिए था कि जब ये बनाया गया था कानून उससे पहले ही विचार विमर्श करना चाहिए। आपने पहले नहीं किया, कोई बात नहीं, अब मौका मिला है तो उनकी पसंद का उनका भी ख्याल होना चाहिए ना। अभी भी उनको शक है,
उनको शंका है कि शायद हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाए और एक बार हम आंदोलन में आज से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके अपने अपने घरों में चले जाएंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं, जो किसान है कई अलग अलग सब जगह बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर में तो आज मैं खुद गया था, गाजीपुर बॉर्डर में मैं आज खुद गया था, मैंने वहां देखा था। उन लोगों के किसानों की मांग यही है कि अभी अगर धरना स्थगित हो गया है, कानून स्थगित हो गया है, तो हम धरने को अपना हम स्थगित करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बना रखी है साहब हम इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को यहाँ प्रदर्शन करेंगे, इस तारीख को वहां करेंगे। तो अब सरकार अगर चाहती तो सरकार अपने स्तर से भी दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है ना, यहाँ पर ये उठता है ना कि चलिए एक तरफ कह रहे हैं कि धरना स्थगित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शन को लेकर के तारीखों का भी ऐलान किया जा रहा है। अगर इस तरह से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो आदेश दिया है उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दंगों की आशंका जताई थी। कहीं ना कहीं ऐसे में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं कि जो लोग आंदोलन में मौजूद हैं उनको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जहां तक मैं उसे समझ पाया हूं, कि प्रदर्शन फिलहाल के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि दंगों की आशंका जताई गई थी। 26 जनवरी नजदीक है, ऐसे में अगर किसी तरह के जो दंगे भड़कते हैं तो उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बस अस्थायी तौर पर है, क्योंकि बाद में दोबारा से अगर किसी कानून लागू होंगे तो किसानों को दिक्कत होगी? नहीं, बात तो ये जो आपने कहा इससे इनकार तो नहीं किया सकता कि इस किस्म का एक भय अभी किसानों के दिल में बैठा हुआ है। अगर इस किस्म का भय नहीं होता तो आपको इस तरीके का कोई निर्णय लेना चाहिए था कि खुशी खुशी किसान वापस जाता। अभी कोई, ये तो आपने लटका दिया एक तरीके से, आसमान से लटका और खजूर में अटका वाली बात हो गई है। कोई इनको कोई एक उनके हाथ में कोई चीज मिले नहीं ना। प्रॉब्लम तो ये होती है कि आप लटकाने, यही तो समस्या है कि अब आप उसको लटकाए रहेंगे, अब 2 महीने बाद फिर हो सकता है वो कमेटी की डेट बढ़ भी जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम जो शंकाएं बनी हुई हैं किसानों के दिल में, यही तो बात है। इतने दिन से करीबन ऊपर हो गया, लगभग 2 महीने होने को आ गए। तो अब ये सारी बातें हैं। अगर नई सरकार तो गार्जियन होती है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी, और सरकार का ये धर्म होता है कि अपने नागरिकों की हर प्रकार की जो है उनकी सुरक्षा का, उनके सम्मान का, उनके स्वास्थ्य का हम ख्याल रखें। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दबाजी उस समय क्यों थी जिस समय इन्होंने कानून बनाया। तो सरकार पर सवाल उठा, चलिए आप सरकार पर सवाल उठा, लेकिन सरकार का जो विपक्ष को लेकर के या फिर विरोधियों को लेकर के रवैया है वो साफ है। सरकार कह रही है कि जो विरोधी हैं वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं देखिए ऐसा है, मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं। क्या जो केंद्र में बैठी सरकार है, इनसे पूछिए जब विपक्ष में थे तो ये क्या करते थे। स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर अपने कंधों में लेकर के जाती थी तो क्या बरगलाती थी, भड़काती थी। सवाल यहाँ पर भी होता है कि अगर वो राजनीति कर रहे थे तो जब किसानों की बात हो तो इसमें राजनीति की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार को मिलकर के समाधान निकालना चाहिए समस्या का। अगर उन्होंने अपने समय में राजनीति की, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं चाहिए आप भी राजनीति करें यहाँ पर। बिल्कुल नहीं भाई, हम तो राजनीति के तौर तरीकों को खुद ही हम कहते हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो राजनीति जो तौर तरीका परंपरागत इन पार्टियों को रहा है, हम तो उससे काफी इतर है। हमें वो राजनीति करनी ही नहीं है भाई। जो वाकई समस्या है, जो अन्नदाता की समस्या है, अब कोर्ट में गए, कोर्ट में क्या कोई किसान गया था पहले लेकर के, बताइए? ठीक है, जिसकी तरफ से कोर्ट में गए, बातें आई, अब वही बात हो गई, अब उसको बीच में आपने लटका दिया। एक तरफ कोई निर्णय आते उनको, भाई हमारा तो मकसद है आम आदमी पार्टी किसान खुश रहने चाहिए। किसान कैसे खुश रहेंगे ये सोचना आपका काम है। हम तो सेवादार की हैसियत से गए और हमारा कोई रोल नहीं है आम आदमी पार्टी का। ना हमारा कानून है, ना हम तो उसमें कर सकते हैं। हम तो सेवादार की हैसियत से, हमारे मुख्यमंत्री जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है भाई आप लोग जाइए, जो हो सकता है, जिस तरीके की हमसे मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं और वो हम करते भी रहेंगे। और हमारे हाथ में कुछ नहीं, केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है और किसान को संतुष्ट करवाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर किसान बैठे हुए हैं, कई किसान बीमार भी पड़े हैं, उनको लेकर के क्या किया है आम आदमी पार्टी ने? ये तो समस्या है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। अब आम आदमी पार्टी
को क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी जितनी सीमित शक्तियां हैं हम उसमें तैयार हैं। हमें नहीं, अगर कुछ हमारे आपने जो आपकी अस्पताल तरफ है से कदम तो जो उठाए गए वक्त होंगे से, ना, क्योंकि जो इस तरह की खबरें सामने आई थी, आधे से ज्यादा किसान बीमार हो गए थे। परसों में खबर पड़ रहा था किसान को हार्ट अटैक आ गया था ठंड की वजह से। तो जो इस तरह की समस्या है, क्योंकि दिल्ली के सीमा इलाकों पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी किसानों के प्रति बनती है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो किसानों की तहसील, तो आपकी तरफ से भी तो कुछ कदम उठाए गए होंगे फिर किसानों के लिए। भाई जहां कोई हमारे स्तर की सरकार के स्तर की जो भी मदद करने वाली बात होगी सरकार ने किया है और आगे भी सरकार करेगी। अगर कोई, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके की समस्याएं ना आए, लेकिन अगर कहीं आती है तो उनमें जो भी संभव मदद है वो सरकार तैयार है। हर तरीके की, हमारे अस्पताल भी तैयार है, वहां भी जिस तरीके की मदद की जा सकती होगी और हम वो करेंगे। एक तो उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है, चलिए। उसमें जो भी हमारे लेवल की बात है वो हम करेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है आगे, जिस तरह से फैसला आ गया है उसके बाद किसान अभी मंथन कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसानों का प्रदर्शन खत्म होगा या फिर किसान अभी दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे? जो मेरा अनुमान है तो वो तो यही है कि किसान भाई अभी तो लौटेंगे नहीं। राकेश जी ने भी कल कहा था कि जो है हम अपनी महिलाओं और बच्चों से आग्रह करेंगे कि वो अपने घर लौट जाए, लेकिन वो जो है कुछ है वो अभी उनका मन तो नहीं है, क्योंकि वो उससे खुश नहीं है। वो कह रहे देखिए, हैं हम किसान बैठे किसान रहेंगे। अगर वापस नहीं लौटेंगे तो दिल्ली वालों की भी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि बॉर्डर इलाके पर जो आवागमन करते हैं लोग, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रास्ते भी बंद रहते हैं। लेकिन तो समाज कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जब समस्याएं आती है तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी यहाँ पर। तो आप लोग भी यही कोशिश कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी प्रदर्शन खत्म हो। बिल्कुल, हम हमारा तो प्रयास यही है कि भारत सरकार अगर कोई निर्णय ले लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब भारत सरकार ने कोई निर्णय लिया नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हुआ है। अब इससे क्या है, आपने डायरेक्शन बदल दी, तो अभी तो किसानों की बात है, किसानों को निर्णय लेना है। हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं कि हम कोई उनके किसानों को बाधा बने या गरुड़ा बने। हम तो सहायक की हैसियत से, हम जो सहायता जो मदद हो सकती है वो हम करते रहेंगे उनके सब। बाकी वो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमें कुछ करना नहीं, ना हमें उन्हें मनाना है कि वो मान जाए हमारी बात पर। भाई हमारे हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है किसानों का। प्रश्न किसानों का सीधे सीधे केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार को सब कुछ करना था, तो हम आए कहां से? हम तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है। तो इस नाते हमें जो मानवता के नाते, जो सेवा धर्म के नाते हमें करना चाहिए, वो हमने किया और आगे भी चलिए, करते रहेंगे। उम्मीद तो यही करेंगे, आम आदमी पार्टी से भी उम्मीद तो यही करेंगे कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी और किसानों के लिए जो चीज सही है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप निगम जी, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। आम आदमी पार्टी का पूरे मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड है वो हमारे सामने रखा। चलिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे कोरोना के टीकाकरण अभियान को लेकर के। दरअसल 16 जनवरी से पूरे देश भर में कोरोना का टीकाकरण अभियान चलाया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं। लगातार सरकार के मोर्चे पर जो है, सरकार हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। टीकाकरण अभियान से पहले की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग सेंटरों पर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी यानी शनिवार से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। ये कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और कोरोना का टीका देश को समर्पित करेंगे। बता दें कि भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन का इस्तेमाल करने को मंजूरी मिली है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी शामिल है। इसके अलावा भी देश में 4 और वैक्सीन मंजूरी लेने की तैयारी में है। कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप आज यानी बुधवार को दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लगाई जानी है। पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगेगा। हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी।
तो कोरोना के खिलाफ जंग के लिए भारत ने कमर कस ली है। 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये अपने आप में भारत के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और टीकाकरण किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उम्मीद जरूर जताई है कि जिस तरह से भारत में टीकाकरण अभियान चलाए जाते रहे हैं, उसका फायदा, जो अनुभव भारत के पास है, उसका फायदा जरूर भारत को मिलेगा। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि अब जब पहले चरण के तहत टीकाकरण किया जाएगा तो उस दौरान क्या कुछ तैयारियां रहती हैं, क्या कुछ दिक्कतें सामने आती हैं या नहीं, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव में शिरकत की है। आपको बता दें कि इस दौरान समाज में जिन लोगों ने गोरखपुर का नाम रोशन किया है, उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है। 10 समाज सेवियों को गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 10 समाज सेवियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन समाज सेवियों को गोरखपुर रत्न देकर सम्मानित किया। इसके अलावा गोरखपुर महोत्सव 2021 स्मारिका पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर किया। बता दें कि गोरखपुर रत्न सम्मान देश और दुनिया में गोरखपुर को गौरवान्वित करने वाले लोगों को दिया गया है। इन लोगों को चांदी का सिक्का, प्रशस्ति पत्र और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस परंपरा को पिछले गोरखपुर महोत्सव से शुरू करना चाहते थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने इसे अमली जामा पहना दिया है, जिसके बाद 10 समाज सेवियों को यहां पर सम्मानित किया गया है। के लिए स्कूल खोलने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली में अब 18 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। पिछले दिनों दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया था, जिसके बाद इसके संकेत मिले थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए 16 मार्च 2020 को केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। राजधानी के सभी स्कूल तभी से बंद हैं, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब कोरोना की रफ्तार थमने और कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही स्कूल खोलने का आदेश भी यहां पर दे दिया गया है। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के यहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि तैयारियां जो हैं दिल्ली सरकार ने पूरी कर ली हैं। दरअसल कोरोना काल के बाद से ही पढ़ाई पर इसका असर पड़ा था, जिसके बाद से स्कूल खोलने को लेकर के तैयारियां चल रही थी। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं और इस बार चुनाव पश्चिम बंगाल में बेहद खास हैं, क्योंकि बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। और वहीं ममता सरकार अब जो छोटी पार्टियां हैं उनसे मदद मांग रही है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लग गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या बीजेपी के अभियान से ममता बनर्जी को डर लग रहा है? तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने सियासी समीकरण साधने में जुट गई हैं। दरअसल बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद अब टीएमसी ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ साथ देने की अपील की है।
आपको बता दें कि राज्य की 294 सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। टीएमसी का कहना है कि अगर वाम मोर्चा कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ है तो उन्हें ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। ऐसे में यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद होंगी। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है। तो अब जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होने लग गए हैं। दरअसल कांग्रेस और वामदल तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी है उसने जो छोटी पार्टियां हैं उनसे मदद मांगी है। दरअसल बीजेपी ने अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। और इस बार जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां हैं उनको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो अब अपना किला बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो छोटी पार्टियां हैं उनसे मदद मांगी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो वाम दल है या फिर जो कांग्रेस है क्या वो ममता बनर्जी के साथ आएगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव में जो दूसरी पार्टियां हैं क्या वो सारी बीजेपी के खिलाफ लामबंद होंगी, और अगर ये सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद होती हैं तो फिर उसका बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी के चुनावी अभियान से टीएमसी को अब अपना किला खोने का डर सताने लग गया है। तमाम सवाल है और अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उहापोह की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उसके बाद क्या कुछ नतीजे वहां से निकलकर सामने आते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।